गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार। ठाकुर बीरन सिंह सिकरबार सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्जुनपुर कदीम के द्वारा चलाई जाने वाली वर्चुअल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कक्षा 10 का द फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन को रीड कर लिया है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर द जाल ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे। द जाल ऑफ लाइफ, जीवन का संस्कृति गान या जीवन का हम इसको सार भी कह सकते हैं। H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। इस पोएम में जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं, क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि हमें सुख मिल रहा है या हमें दुख मिल रहा है, केवल इसी के लिए पूरा जीवन वो निकाल देते हैं। लेकिन इन कविताओं में कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है कि जीवन का असली मतलब क्या है, जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीवन में हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। चलिए बच्चों, अब हम बिना समय गवाए इस पोएम के अर्थ को समझते हैं। टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. टेल मी नॉट, कभी कहते हैं कि टेल मी नॉट, मुझसे मत कहो, मुझे नहीं सुनना है इन मॉर्नफुल नंबर्स, दुखी कविताओं को। मॉर्नफुल नंबर्स मीन्स होता है दुखी कविताएं। कभी कहते हैं मुझे दुखी कविताओं को नहीं सुनना है। कौन सी दुखी कविताओं की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं लाइफ इज, जीवन है, लेकिन एन एम्प्टी ड्रीम, केवल एक खाली सपना। जीवन एक खाली सपना है। टेल मी नॉट, मुझसे मत कहो इन मोर्नफुल नंबर्स, दुखी कविताओं को। लाइफ इज, जीवन तो है, बट लेकिन एन एम्प्टी ड्रीम, खाली सपना है। कवि के अनुसार जीवन न तो निरर्थक है और ना ही खाली है। कभी ये कहते हैं कि जीवन में आप सोचते कह रहे हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। जीवन खाली नहीं है, जीवन का एक निश्चित उद्देश्य है। इसीलिए वे किसी प्रकार की दुखी कविताओं को सुनना नहीं चाहते हैं। फॉर द सोल, आत्मा के लिए, इज डेड, मृत है। डेड स्लम्बर्स, ऐसे लोग, स्लम्बर्स माने जो आराम से सोना या कोई कार्य नहीं करते हैं, ऐसे लोग। मतलब ऐसे लोग जो कोई कार्य नहीं करते हैं, कैसा भी कार्य नहीं करते हैं, कुछ भी, केवल पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, ऐसे लोग किसके समान है? मृत के समान है। क्या? उनकी आत्मा बिल्कुल मृत्यु के समान है। जो लोग कुछ नहीं करते और आराम से पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और चीज़ें उतनी वास्तविक नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। मतलब ये चीज़ें हमको उतना आसान नहीं है जितना कि प्रतीत होता है। फॉर द सोल, आत्मा के लिए, इज़ डेड। कवि के अनुसार, कवि कहते हैं कि असल में जो ज़िंदगी है कि हम हार तुरंत मान लेते हैं। कोई कार्य हम पे नहीं हो रहा है तो हमने तुरंत हार मान ली कि नहीं, ये कार्य हम पे नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल आत्मा मृत के समान है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। और जितनी वस्तु दिखाई देती हैं, एंड थिंग्स, और जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जो हमें प्रतीत होती हैं। इसीलिए हमें जीवन के प्रति सक्रिय व ईमानदार होना चाहिए। हमें निष्क्रिया को त्याग कर, क्योंकि यहाँ हम कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए आए हैं, इसीलिए हमें ऐसी भावनाओं को त्याग देना चाहिए कि नहीं, ये कार्य हम पे नहीं होगा। जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। मनुष्य वही है जिसने पहाड़ों को खोद करके पानी निकाला है। तो ये इसके कहने का तात्पर्य यही है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। टेल मी नॉट, मुझसे मत कहो इन मोर्नफुल नंबर्स, दुखी कविताओं को। लाइफ इज, जीवन तो है, बट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन खाली सपना है। मुझे ऐसी बातें मत कहो कि जीवन केवल खाली सपना है। फॉर द सोल इज डेड, आत्मा मृत है। दैट स्लम्बर, ऐसे लोग जो बिल्कुल सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। मतलब ऐसे लोग जो जीवन में आसानी से हार मान लेते हैं, उनकी आत्मा बिल्कुल छीड़ है। उनकी आत्मा बिल्कुल छीड़ है। इसीलिए हमें किसी कार्य को करने से पहले उस आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। हमें उस कार्य को करने पूरा दम लगा देना चाहिए अपना कि हाँ, हमें ये करना है तो करना है।
एंड थिंग्स और वस्तुएं आर नॉट नहीं है व्हाट दे सीम जो दिखाई देती हैं, जैसी प्रतीत होती हैं। वस्तुएं ऐसी नहीं है, जितना आसान आप समझते हैं इतनी आसान वस्तुएं नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे जो हम लोग आए हैं किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए हैं, इसीलिए हमें अपनी निष्क्रियता को त्याग देना चाहिए और किसी न अपने उद्देश्य को पूरा करते रहना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। रियल मीन्स वास्तविक और अर्नेस्ट मीन्स गंभीर। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। कभी कहते हैं S.W. लॉन्गफेलो कभी कहते हैं जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और केवल कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। अभी इससे पहले मैंने समझाया आपको कि केवल हमें ये नहीं इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें तो बस मरना है, हमें कोई काम नहीं करना, हम तो मर जाएंगे एक दिन, तो हमें क्या करना। इस तरह की भावना आपकी मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए। जीवन क्या है? गंभीर है, जीवन वास्तविक है। एंड द ग्रेव, और कब्र, ग्रेव मीन्स कब्र, इज़ नॉट इट्स गोल, गोल माने उद्देश्य, केवल कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इसका लक्ष्य केवल हम ये देखें कि बस आनंद के साथ रहना या केवल मृत्यु का इंतजार करना, ये केवल इसका लक्ष्य नहीं है जीवन का। जीवन का लक्ष्य है अपने कार्य में बढ़ोतरी करना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। केवल हमें ऐसे ही पड़े रहकर मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम सब मरने के लिए तो पैदा हुए ही हैं, इसीलिए हमें प्रत्येक पल को, प्रत्येक क्षण को गंभीरता से जीना चाहिए, कभी के अनुसार। अरे मरना तो एक दिन सबको है, तो इसीलिए हमें जो हमारे उद्देश्य हैं इनको प्राप्त करते रहना चाहिए। डस्ट ताऊ आर्ट, डस्ट मीन्स धूल मिट्टी, ताऊ मीन्स तुम, आर्ट माने कला। तुम एक मिट्टी की कला हो, मनुष्य एक मिट्टी कला है ये, क्योंकि वो कभी न कभी तो नश्वर, मनुष्य नश्वर है, तो मरता है एक दिन। मिट्टी कला हो, टू डस्ट, और मिट्टी में ही रिटर्नेस्ट वापस हो जाओगे। रिटर्नेस्ट माने वापस होना, तो मिट्टी की कला हो और मिट्टी में ही वापस हो जाओगे। बाज नॉट स्पोकन, ये नहीं कहा जा रहा है ऑफ द सोल, आत्मा के लिए। ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, केवल शरीर के लिए कही गई है, क्योंकि आप जानते हैं आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। ये केवल शब्द शरीर के लिए कहे गए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव, और केवल कब्र, इज़ नॉट इट्स गोल, इसका उद्देश्य नहीं है। केवल आनंद भोगना या केवल दुख में रहना, ये केवल जीवन के उद्देश्य नहीं है। डस्ट द आर्ट, तो मिट्टी की कला हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाओगे। इसीलिए प्रत्येक क्षण हमें गंभीरता से जीना चाहिए और प्रत्येक क्षण हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। बाज नॉट स्पोकन, डस्ट द आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तो मिट्टी कला हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाओगे। बाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल माने आत्मा, स्पोकन माने कही गई। ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। बाज नोट लगा हुआ, नोट माने नहीं, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। मतलब क्योंकि शरीर ही मरता है और आत्मा कभी नहीं मरती है। उम्मीद करते हैं आपके ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम तीसरे स्टैंजा को और पढ़ लेते हैं। एक वीडियो में 3 स्टैंजाओं को हम पढ़ लेंगे ताकि वीडियो हमारा छोटा रहे और आप आसानी से देख सकें। नॉट एन्जॉयमेंट, केवल आनंद मनाना ही नहीं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं इसकी। एंड नॉट सॉरो, और केवल दुख भोगना ही नहीं, ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। इज़ आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, डेस्टिन्ड एंड और वे मीन्स पूर्व निर्धारित लक्ष्य। डेस्टिन्ड और एंड और वे मीन्स पूर्व निर्धारित लक्ष्य। जीवन के ये पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है केवल आनंद मनाना और दुख भोगना। कभी के अनुसार जीवन में केवल आनंद भोगना और दुख भोगना ही जीवन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट, केवल आनंद मनाना नहीं। एंड नॉट सॉरो, और ना दुख भोगना। इज आवर, है हमारे। डेस्टिन एंड और वे, पूर्व निर्धारित लक्ष्य। कभी के अनुसार जीवन में केवल आनंद मनाना और दुख भोगना ही हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है। वट टू एक्ट,
लेकिन टू एक्ट, हमें कार्य करते रहना चाहिए, हमें हमेशा लगनशील रहना चाहिए। दैट ईच टुमारो, प्रत्येक कल के लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा आज कैसा है और हमें कल कैसे सुधारना है। आज तो हमारा जैसा है वैसा है ही है, हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए कल के लिए। दैट ईच टुमारो, प्रत्येक कल के लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, फाइंड्स ढूंढो, और इसके फर्दर उससे अच्छा, देन टुडे आज से अच्छा हमें कल बनाना है, हमें आज से अच्छा कल बनाना है। इस तरह के प्रयास हमको करते रहने चाहिए। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन एंड डोरवे, इज आवर डेस्टिन एंड डोरवे। जीवन में पूर्व निर्धारित लक्ष्य केवल हमारे ये नहीं है कि हमें आनंद बनाना है और दुख भोगना है, ये हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है। जीवन में केवल ये लक्ष्य नहीं है केवल हमेशा आनंद में रहें और दुख में रहें, हमें तो केवल क्या करना है, बट टू एक्ट, हमें कार्य करते रहना है। दैट ईज टुमारो, प्रत्येक कल के लिए हमें आज से अच्छा कल बनाना है। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, टुडे आज से अच्छा, हमें ये फाइंड करना है कि आज से अच्छा हमारा कल कैसे होगा। हमें बस इस बात के लिए, हमें बस इसलिए अग्रसर रहना है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एक बार फिर देख ले रहे हैं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन एंड डोरवे। जीवन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य केवल आनंद बनाना और दुख भोगना नहीं है। नॉट लगा हुआ है तो नहीं है, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जीवन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य केवल आनंद बनाना और दुख भोगना नहीं है, बट लेकिन टू एक्ट, हमें तो बस कार्य करते रहना है। डेट इज टुमारो, प्रत्येक कल के लिए। फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, हमें ये फाइंड करना है, ये ढूंढना है कि हमारा आज से अच्छा कल कैसे होगा। आज से अच्छा, आज तो हम जैसे हैं वैसे हैं ही हैं, हमें अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए बेहतर कार्य करने होंगे। कल को बेहतर बनाने के लिए आज हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो हमारा कल बेहतर बन जाए। इसीलिए कभी इन कविताओं में हमने शुरू में कहा कि हमें दुखी कविताओं को नहीं सुनना है कि जीवन खाली सपना है। जीवन में आप कार्य करते रहें, जीवन में आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहें। यही जीवन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। जीवन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य केवल आनंद मनाना और दुख भोगना ही नहीं है, हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अब आप स्टूडेंट हो तो आपको तो केवल अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का ये उद्देश्य बनाना चाहिए। और हमें, हालांकि आप समझ रहे होंगे कि जो उद्देश्य हैं वो भी समय समय पर हमें बदलने होते हैं। अभी आपका एक उद्देश्य है कि अपने हाई स्कूल की परीक्षा में हमें टॉप रैंक पे आना है, अपने अच्छे नंबर लेके आना है। इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखकर आप आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, तभी आपको वो लक्ष्य आपका प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम 2 दिन में करके और सब खत्म कर लेंगे। इस तरह से आप टॉपर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप, वो कहते जब जागो तभी सवेरा, तो आप आज से ही अगर लग जाते हैं अपनी मेहनत में, तो वो मेरा ये दावा है, निश्चित है ये, कि आप 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से बच्चों हमने 3 स्टैंजा इसके पढ़ लिए हैं। अब हम 4था स्टैंजा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, यदि आपको पहला देखना है चैप्टर, अगर आप नए हैं, नहीं देख पाया आपने, तो आप जो मेरा चैनल है पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम रामनगर, इसको सब्सक्राइब कर लें। ये क्लासें ठाकुर बीरन सिंह सिकरवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा चलाई जा रही हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया है वो भी आप उसको आसानी से देख सकें। धन्यवाद।